क्या आपकी रोज़ाना अदरक की आदत वास्तव में आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है? जबकि हर कोई इस शक्तिशाली जड़ की प्रतिरक्षा, पाचन और सूजन रोधी लाभों के लिए प्रशंसा करता दिखता है। अदरक का एक पक्ष ऐसा भी है जिसके बारे में सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोग आपको नहीं बताते। आपने शायद अनगिनत लोगों को सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य पत्रिकाओं में और यहाँ तक कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों से भी अदरक की प्रशंसा करते सुना होगा। अदरक आपकी प्रतिरक्षा के लिए बहुत अच्छा है। अदरक पाचन में मदद करता है। अदरक सूजन को कम करता है और ये सब सच है। अदरक के कई स्वास्थ्य लाभ हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा समर्थित हैं। लेकिन यहाँ एक बात है कि बहुत कम लोग अदरक के सेवन के संभावित खतरों के बारे में बात करते हैं। ये सही है क्योंकि चिकित्सा और पोषण में अधिकांश चीज़ों के साथ कहानी का हमेशा एक दूसरा पक्ष होता है। आज मैं आपके साथ अदरक के 5 संभावित खतरों की साझा करना चाहता हूं, जिन्हें आपको इसे अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करने से पहले पता होना चाहिए। ये जानकारी आपको अदरक से पूरी तरह से डराने के लिए नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप इस तरह की संतुलित स्वास्थ्य जानकारी का आनंद ले रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो आपको जब भी सूचना मिलेगी नई सामग्री पोस्ट की गई है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इससे चैनल को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी जिन्हें इस जानकारी से लाभ हो सकता है। अदरक एक 12मासी पौधा है जो पूरे वर्ष बढ़ता है और 1 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसमें गहरे हरे पत्ते होते हैं जो एक मोटे कठोर भूमिगत तने से उगते हैं। लोग वास्तव में इस भूमिगत तने का सेवन करते हैं जिसे रेओम के रूप में भी जाना जाता है। मैं बहुत स्पष्ट होना चाहता हूँ, अदरक के कहीं अच्छी तरह से प्रलेखित स्वास्थ्य लाभ हैं। आइए उनमें से कुछ को जल्दी से देखें ताकि आपको पूरी तस्वीर मिल सके। सबसे पहले, अदरक को प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिखाया गया है। इसमें एंटीबैक्टीरियल एंड बैक्टोस्टैटिक गुण है, जिसका अर्थ है कि ये बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक सकता है और यहाँ तक कि कुछ बैक्टीरिया को मार सकता है। ये इसे उन लोगों के लिए फायदेमंद बनाता है जो लगातार संक्रमण से पीड़ित हैं। दूसरा, अदरक टाइप 2 मधुमेह में मदद कर सकता है जो समय के साथ विकसित होता है। जैसे हम उम्र में, इसे इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में मदद करता है, जिससे आपके शरीर के लिए आपके रक्त प्रवाह से चीनी को आपकी कोशिकाओं में ले जाना आसान हो जाता है। तीसरा, अदरक में सूजन रोधी गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द, गठिया और यहाँ तक कि फाइब्रोमियल्जिया से पीड़ित लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। कई लोग अदरक को अपनी दिनचर्या में शामिल करने पर काफ़ी राहत की बात करते हैं। चौथा, अदरक प्रीमेंस्ट्रुअल से पहले होने वाले लक्षणों, खासकर प्रीमेंस्ट्रुअल में होने वाली क्रैम्प में मदद कर सकता है। कई महिलाएं नियमित रूप से अदरक का सेवन करके पीरियड के दर्द से राहत पाती हैं। पांचवा, अदरक नॉइज़ा को कम करने के लिए जाना जाता है, चाहे वह कीमोथेरेपी, गर्भावस्था या प्रीमेंस्ट्रुअल से पहले के लक्षणों के कारण हो। ये लाभ वास्तविक और पर्याप्त हैं। हालांकि अधिकांश सोशल मीडिया प्रभावित और यहाँ तक कि कुछ स्वास्थ्य पेशेवर आपको ये नहीं बताएंगे कि अदरक हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। आइए उन 5 संभावित खतरों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। खतरा नंबर 1, अदरक में सिलिकेट होते हैं। पहला खतरा सिकैट नामक चीज से जुड़ा है। अदरक सिकैट से भरपूर होता है जो एस्पिरिन, एसिटल सैलिसिक एसिड और बेएक्रिडिन बफरिन, अल्का-सेल्टज़र और कई अन्य ओवर द काउंटर दर्द निवारक जैसी दवाओं में पाए जाने वाले सामान्य यौगिक हैं। अब ये जानना क्यों महत्वपूर्ण है। सिलिकेट आपके रक्त को पतला करते हैं। यही कारण है कि हृदय रोग विशेषज्ञ अक्सर हृदय की समस्या वाले रोगियों को एस्पिरिन लिखते हैं। ये रक्त के सर्कुलेशन बनने की संभावना को कम करके सर्कुलेशन में सुधार करने में मदद करता है। सर्जन हमेशा सर्जरी का समय निर्धारित करने से पहले मरीजों से पूछते हैं कि क्या वे सर्कुलेशन के लिए कोई दवा ले रहे हैं, विशेष रूप से वे जिनमें एसिटिल सैलिसिक एसिड होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप किसी भी प्रकार की सर्जरी करवाने वाले हैं तो आपको कम से कम 2 सप्ताह पहले अदरक का सेवन करने से बचना चाहिए। ये चेतावनी उन लोगों पर भी लागू होती है जो किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग की समस्या से पीड़ित हैं। महिलाओं को भारी मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, जिन लोगों को मलाशय से ब्लीडिंग होती है, मूत्र मार्ग से ब्लीडिंग होती है या जिन लोगों को कटने पर चोट लगती है या आसानी से खून निकलता है,
अदरक संभावित रूप से रक्त को पतला करते हैं और उचित क्लोटिंग को रोककर इन स्थितियों को और भी खराब कर सकते हैं। दूसरा खतरा अदरक के तेल नामक यौगिक से जुड़ा है, जो अदरक में प्रचुर मात्रा में होता है। अदरक का तेल लाल मिर्च में पाए जाने वाले कैप्साइसिन और काली मिर्च में पाए जाने वाले पिपेरिन से बहुत करीब से संबंधित है। ये विशेष रूप से कोलर रेक्टल स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक है। जिन लोगों को रेक्टल क्षेत्र को प्रभावित करने वाली स्थिति जैसे बवासीर, गुद्दा फिशर या गुद्दा फिशर है, उन्हें अदरक के सेवन से बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जिंजरोल आपके मल को अधिक एसिडिक बना सकता है और ये एसिडिटी गुद्दा और मलाशय क्षेत्रों में मौजूदा स्थितियों को परेशान और सूजन कर सकती है। अदरक का नियमित सेवन करने वाले लोगों के लंबे समय तक बवासीर के बार बार भड़कने के मामले दर्ज हैं। जब इन व्यक्तियों ने अदरक का सेवन बंद कर दिया तो उनके लक्षणों में सुधार होने लगा। ये सुधार संभवतः मल की एसिडिटी में कमी के कारण था, जो उनकी स्थिति को बढ़ा रहा था। इसलिए यदि आपको कोई मलाशय या गुद्दा संबंधी समस्या है तो अदरक के सेवन के प्रति सतर्क रहें और निगरानी रखें कि क्या ये आपके लक्षणों को खराब करता है। खतरा नंबर 3, अदरक ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है। तीसरा खतरा ब्लड प्रेशर से संबंधित है और मैं इसे विस्तार से समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये आपने कहीं और जो सुना है उसके विपरीत लग सकता है। हाल ही में एक मोटा विश्लेषण हुआ था, जो कि कई अध्ययनों के परिणामों को मिलाकर सबसे मजबूत प्रकार का वैज्ञानिक प्रमाण है, जो दर्शाता है कि अदरक वासोडाइलेशन और रक्त वाहिकाओं के चौड़ीकरण के माध्यम से ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है। इसे आमतौर पर फायदेमंद माना जाता है। हालांकि चिकित्सीय रूप से ये देखा गया है कि कुछ लोगों को अदरक के प्रति संवेदनशीलता होती है, जो वास्तव में उनके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है या अस्थिर हो जाती है। ये उन लोगों में हो सकता है जिन्हें पहले से ही उच्च ब्लड प्रेशर है और उन लोगों में भी जिन्हें पहले कभी ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं हुई। तो आप कैसे जान सकते हैं कि आप इन संवेदनशील व्यक्तियों में से एक हैं? मेरी ये सिफारिश है, यदि आप नियमित रूप से अदरक का सेवन शुरू कर रहे हैं तो पहले 2 सप्ताह तक प्रतिदिन अपने ब्लड प्रेशर की निगरानी करें। यदि आप पाते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या अनियमित हो रहा है तो आपको अदरक के प्रति संवेदनशीलता हो सकती है और आपको इसका सेवन बंद करने या कम करने पर विचार करना चाहिए। चौथा खतरा भी संवेदनशीलता से जुड़ा है, लेकिन इस बार यह पाचन से संबंधित है। गैस्ट्राइटिस, एसिड रिफ्लक्स, एसोफेगिटिस जैसी स्थिति वाले बहुत से लोग अदरक का सेवन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि यह पाचन में मदद करता है, और जबकि अध्ययन पाचन स्वास्थ्य के लिए भी लाभ दिखाते हैं। बहुत से लोगों में अन्य विपरीत प्रभाव का अनुभव करते हैं। कुछ व्यक्तियों में अदरक के प्रति पाचन संबंधी संवेदनशीलता होती है, जो ब्लड प्रेशर की स्थिति के सामान्य रिफ्लक्स, सीने में जलन या अपच के लक्षणों को वास्तव में खराब कर सकती है। ये ऐसी चीज है जिस पर आपको व्यक्तिगत रूप से नजर रखने की जरूरत है। यदि आप अदरक को सेवन करना शुरू करते हैं और अपने पाचन संबंधी लक्षणों को खराब होते हुए देखते हैं, तो ये संकेत है कि आपको ये संवेदनशीलता हो सकती है और आपको इसका सेवन बंद करने पर विचार करना चाहिए। खतरा नंबर 5, थर्मोजेनिक के रूप में अदरक। पांचवा और अंतिम खतरा अदरक के थर्मोजेनिक गुणों से जुड़ा है। अदरक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। यही कारण है कि कई लोग इसे अपने व्यायाम कार्यक्रमों या वजन घटाने के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए उपयोग करते हैं। यह प्रभाव वास्तविक है और सही संदर्भ में फायदेमंद हो सकता है। हालांकि इन थर्मोजेनिक गुणों के कारण आपको शाम 6 बजे के बाद अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में वृद्धि आपकी नींद में बाधा डाल सकती है। शाम को अदरक की चाय या अन्य अदरक उत्पादों का सेवन करने के बाद लोगों को नींद की गड़बड़ी और रात में बेचैनी का अनुभव होने के कई मामले सामने आए हैं। अदरक एक शांत करने वाली जड़ी बूटी नहीं है। इसके ठीक विपरीत यह आपके मेटाबॉलिज्म को उत्तेजित करता है, जो दिन के दौरान बहुत अच्छा है, लेकिन रात में संभावित रूप से समस्याग्रस्त हो सकता है, जब आपके शरीर को सोने के लिए शांत होने की आवश्यकता होती है। अब जब हमने संभावित खतरों को कवर कर लिया है, आइए बात करते हैं कि अदरक कब विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। इससे आपको अपनी विशिष्ट स्थिति के लिए अदरक का उचित उपयोग करने के बारे में अधिक पूर्ण समझ मिलेगी। सुस्त पाचन वाले लोगों के लिए लेकिन गैस्ट्राइटिस या रिफ्लक्स जैसी कोई सूजन संबंधी स्थिति नहीं है। अदरक पाचन रस को उत्तेजित करने
और समग्र आंत्र समरोग में सुधार करने में मदद कर सकता है। अदरक के गर्म गुण आपके पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को अधिक कुशलता से आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यदि आपको मोशन सिकनेस या गर्भावस्था के कारण नोइजिया का अनुभव हो रहा है तो हमेशा पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श करें। यदि आप गर्भवती हैं या कीमोथेरेपी जैसे चिकित्सा उपचार के साइड इफेक्ट्स के रूप में हैं। अदरक उल्लेखनीय रूप से प्रभावी हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि अदरक कुछ नोइजिया विरोधी दवाओं के समान प्रभावी हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से जोड़ों में पुरानी सूजन से पीड़ित लोगों के लिए कई दुष्प्रभावों के बिना अदरक के प्राकृतिक विरोधी भड़काऊ यौगिक वास्तविक राहत प्रदान कर सकते हैं। अदरक में यौगिक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के समान कार्य करते हैं, लेकिन अक्सर सर्दी और फ्लू के मौसम के दौरान कई लोगों के लिए कम दुष्प्रभावों के साथ अदरक के एंटी माइक्रोबियल गुण आपके इम्यून सिस्टम का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं। अदरक की एक गर्म चाय गले की खराश को शांत कर सकती है, साथ ही ये आपके शरीर को संक्रमण से लड़ने में भी मदद कर सकती है। जो लोग स्वस्थ मेटाबॉलिक क्रिया को बनाए रखना चाहते हैं उनके लिए दिन में पहले अदरक का सेवन करने से नींद में बाधा डाले बिना मेटाबॉलिक को बढ़ावा मिल सकता है। यदि आपने ये निर्धारित कर लिया है कि अदरक आपकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए उपयुक्त है तो आइए इसे लेने के सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीकों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके रूप पर विचार करें। अदरक ताज़ा जड़, सूखे पाउडर, कैप्सूल चाय और यहाँ तक कि कैंडिड रूपों में भी उपलब्ध है। ताज़ा अदरक और उच्च गुणवत्ता वाले सूखे अदरक आमतौर पर सबसे अधिक लाभ प्रदान करते हैं, जबकि कैंडी जिंजर में बहुत अधिक चीनी होती है जो पाचन संबंधी कुछ स्वास्थ्य लाभों को प्रभावित कर सकती है। भोजन से लगभग 30 मिनट पहले 1 कप ताज़ा अदरक की चाय आपके पाचन तंत्र को तैयार करने में मदद कर सकती है। इस चाय को बनाने के लिए अपने अंगूठे के नाखून के आकार का ताज़ा अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा काट लें और सूजन की स्थिति के लिए इसे 5 से 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दें। स्थिरता महत्वपूर्ण है। समय के साथ नियमित सेवन से भी कभी कभार अधिक खुराक की तुलना में बेहतर परिणाम मिलते हैं। यदि आप अदरक का उपयोग इसके इम्यून बढ़ाने वाले गुणों के लिए कर रहे हैं तो अपने सुबह के स्मूदी या नाश्ते में ताज़ा कसा हुआ अदरक मिलाने पर विचार करें। इसे नींबू और शहद जैसे अन्य इम्यून समर्थकों के साथ मिलाने से एक सह क्रियात्मक प्रभाव पैदा हो सकता है। यह संयोजन सर्दी और फ्लू के मौसम के दौरान विशेष रूप से सुखदायक होता है। हमेशा कम मात्रा से शुरू करें, खासकर यदि आप अदरक का नियमित सेवन करने के लिए नए हैं। इससे आप अपने शरीर को प्रतिक्रिया पर नजर रख सकते हैं। यदि आपने ये निर्धारित कर लिया है कि अदरक आपके लिए फायदेमंद है और हमारे द्वारा चर्चा किए गए 5 खतरों में से किसी को भी ट्रिगर नहीं करता है तो आप इसको अपने ओवरऑल स्वास्थ्य दिनचर्या में कैसे एकत्रित करना चाहिए। सबसे पहले याद रखिए कि अदरक किसी भी अन्य भोजन या सप्लीमेंट की तरह चमत्कारिक इलाज नहीं है। यह स्वास्थ्य के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के भाग के रूप में सबसे अच्छा काम करता है, जिसमें एक बहुत अच्छी आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन शामिल है। दूसरे, अदरक को पूर्ण खाद्य पदार्थों के साथ मिलाएं, जिससे लाभ बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए हल्दी और अदरक एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी मिश्रण बनाते हैं। इस मिश्रण में काली मिर्च मिलाने से हल्दी के सक्रिय यौगिक कुरकुमिन की बायो उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलती है। तीसरा, आयुर्वेद और पारंपरिक चीनी चिकित्सा जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में मौसमी संयोजन पर विचार करें। अदरक को ठंड के मौसम में विशेष रूप से फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें गर्म करने वाले गुण होते हैं। आपको गर्मियों के महीनों में अदरक की स्वाभाविक रूप से कम लालसा हो सकती है। चौथा, गुणवत्ता युक्त ऑर्गेनिक अदरक का ध्यान रखें। इसमें कीटनाशक के अवशेष कम हो सकते हैं और ताज़ा अदरक में आमतौर पर पुराने नमूनों की तुलना में अधिक सक्रिय यौगिक होते हैं। ताज़ा अदरक खरीदते समय चिकने छिलके वाले और तीखी सुगंध वाले ठोस टुकड़े चुनें। अंत में याद रखें कि संयम ही कुंजी है। यहाँ तक कि लाभकारी खाद्य पदार्थों के भी अधिक सेवन से लाभ कम हो सकते हैं या संभावित समस्याएं हो सकती है। अपने आहार में नियमित रूप से थोड़ा अदरक शामिल करना अधिक असंगत मात्रा की तुलना में अधिक फायदेमंद हो सकता है। अपने आहार या पूरक आहार में महत्वपूर्ण बदलाव करने से पहले, खासकर यदि आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है या आप दवा ले रहे हैं, तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श करना हमेशा बुद्धिमानी है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अदरक के साथ ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है
क्योंकि कुछ दवाओं के साथ इसकी संभावित अंतःक्रिया होती हैं। अदरक में एस्पिरिन के समान रक्त को पतला करने वाले प्रभाव हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि ये वारफेरिन जैसे रक्त को पतला करने वाले प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे ब्लीडिंग रिस्क का खतरा बढ़ सकता है। इसी तरह अदरक ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकता है, जो डायबिटीज की दवा लेने वाले लोगों के लिए प्रासंगिक हो सकता है। इस संयोजन से ब्लड शुगर के स्तर में बहुत कमी आ सकती है। अदरक कुछ ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ भी प्रतिक्रिया कर सकता है, या तो उनके प्रभावों को बढ़ा सकता है या उनका प्रतिकार कर सकता है, जो अदरक के प्रति आपकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अदरक एक आकर्षण पौधा है जिसका कई संस्कृतियों में पाक और औषधीय उपयोग दोनों का लंबा इतिहास है। इसके लाभ पर्याप्त और अच्छी तरह से प्रलेखित है, लेकिन जैसा कि हमने आज चर्चा की है, ये कुछ व्यक्तियों के लिए संभावित जोखिमों के बिना नहीं है। हमने जिन 5 खतरों को शामिल किया है, उनका उद्देश्य आपको अदरक से पूरी तरह से डराना नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य आपको अदरक का बुद्धिमानी से और सुरक्षित रूप से उपयोग करने के ज्ञान से सशक्त बनाना है। याद रखें कि स्वास्थ्य अत्यधिक व्यक्तिगत है। जो एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा काम करता है, वह दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। यही कारण है कि आपके शरीर की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ काम करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी स्पेसिफिक हेल्थ प्रोफाइल को समझते हैं। यदि आपको अदरक के बारे में यह चर्चा उपयोगी लगी, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करने पर विचार करें, जिन्हें इस जानकारी से लाभ हो सकता है। और मोर एविडेंस बेस्ड हेल्थ कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।